शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल। आज गुरुजी के आश्रम गई थी। इट वॉज सो 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 मेस्मराइजिंग। आई हैव नो वर्ड्स फॉर दैट। डिवाइन, absolutely divine. Thank you to all the sevadars over there who have managed the show beautifully. The going, the coming, the prasad, everything was absolutely incredible. गुरुजी का मैसेज था 15 दिन कंटिन्यूस शुक्राना कर। तो सॉरी विपिन अंकल जी, बट मैं आपको मैसेजेस से फ्लड करने वाली हूँ शुक्राना शुक्राना करने के लिए। बिना बात के भी शुक्राना किया कर, गुरुजी कहते हैं। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर दम तो शुक्राना ही होता है, कभी दिल में होता है तो कभी जुबां पर होता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं गुरुजी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसलिए वो चाहते हैं कि मैं हर दम शुक्राना करूं, ताकि नेगेटिविटी अंदर ना आए और शुक्राने से मेरे मन में पॉजिटिविटी रहे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा आज सहाय। 26 फरवरी 2025 रात के 9 बजे हैं। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर अपनी आंटी और बच्चों की तरफ से गुरुपा के पावन चरणों में संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर शुक्राना सत्संग बोल रहा हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पूरी गुरु संगत को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। संगत जी, गुरुपा का मैसेज था, बेटा शिवरात्रि के पावन पर्व पर शुक्राना करें। संगत जी, गुरुपा ने अपार कृपा अपने बच्चों पर की है। मुश्किल समय में मुझ पर, पूरे परिवार पर कृपा की है। मुझे विश्वास है कि गुरुपा की कृपा हमेशा अपने बच्चों पर बनी रहेगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरुपा साक्षात महाशिव हैं, त्रिलोकी के स्वामी हैं, जगत पिता हैं। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। विपिन अंकल जी और उनके परिवार को शिवरात्रि की
शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना संगत गुरु जी, जी। जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने आज की रात के सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ, उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठ कर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। आज की डेट है 26 फरवरी 2025 और टाइम हो रहा है 11:46 रात के। ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर पे छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए शुक्राना गुरुपा जो इतनी चिंता करते हैं, इतने प्यारे गुरुपिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा जो जो इतनी प्यारी खुशबू, इतनी महक देते हैं, इतनी प्रेजेंस फील कराते हैं, इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा जिनके सत्संग सुन के बहुत हीलिंग मिलती है, इतने प्यारे विपिन भैया सौम्या आंटी देने के लिए शुक्राना गुरुपा जो माध्यम है हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करने के और अपनी अर्जी हाजिरी आपके पावन श्री चरणों में लगाने के। बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी। गुरुपा सारे सारे संसार, सारे ब्रह्मांड का भला कीजिए, सबका भला कीजिए, सब पर से अपनी कृपा दृष्टि की हमेशा अपनी छाँव बरसाए रखिए गुरुपा। और गुरुपा अपना भी बहुत सारा ध्यान रखिए गुरुपा। हम सब आपके जो बच्चे हैं आपसे बहुत प्यार करते हैं, अनंतम प्यार करते हैं गुरुपा। हमारे इतने कर्म आप रोज़ काटते हैं अपने ऊपर, पता नहीं कितने कष्ट लेते हैं रोज़ाना हर पल गुरुपा। सब चीज़ों के लिए, हर बात के लिए शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना, हर पग के लिए शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बहुत सारा अपना ध्यान रखिए और अच्छे से सोइए गुरुपा। सबका भला कीजिए। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बहाने सर पड़ता भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बहाने सर पड़ता भला। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सारे ब्रह्मांड का, सारे विश्व का, सारे संगत परिवार की तरफ से, विपिन भैया सौम्या आंटी की तरफ से, मेरे माता पिता उनके परिवार की तरफ से, जो आपके संगत परिवार है, हस्बैंड अंकल उनके परिवार जो आपके संगत परिवार है, सब की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ गुरुपा। अपनी इस बेटी को बस हमेशा अपना हाथ मेरे सर पे बनाए रखना, अपना प्यार मुझे देते रहना गुरुपा। हमेशा अंग संग रहना सबके, मेरे भी गुरुपा। नीवे होके चलना सिखाना गुरुपा। बुरा ना सोचूं, बुरी बात ना बोलूं, सच बोलूं, सच के मार्ग पे चलूं, झूठ से दूर रहूं, निंदा चुगली से दूर रहूं, चिंतन करूं, अपने गुरु के वचनों पे चलूं, अपने गुरु के शब्दों पे चलूं, शिव पुराण का पाठ करूं, धर्म के मार्ग पे चलूं, भक्ति के मार्ग पे चलूं। पूर्ण समर्पण सिखाइए गुरुपा। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। गुड नाइट गुरुपा। अच्छे से सोइएगा गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू ऑलवेज गुरुपा। जय गुरु जय जी। गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन कल्याण समय आंटी के चैनल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 26 फेब है और महाशिवरात्रि का दिन है संगत जी। और समय हो रहा है रात्रि के 8:06 हो रहा है संगत जी। और मैं अपना शुक्राना स्टार्ट करने के पहले मैं अपनी गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। आपसे मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय, सदा सहाय। सर्थ मेरे गुरुपा, आपके चरणों में हमारा सहज सहज कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिए गुरुपा। और आप ही के चरणों में इसका सत्संग भी समर्पित है गुरुपा।
आपको जो बुलवाना होगा गुरुपा वो हम सभी की ओर से इसको समर्पित है आपके ऊपर गुरुपा, आपके चरणों पे गुरुपा, इसको स्वीकार कीजिए गुरुपा। और आपको जो बुलवाना होगा वही बुलवाएगा गुरुपा। और फिर भी अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए गुरुपा, सारी गलतियों का आपने मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुपा। और हम सभी से जो भी गलतियाँ हुई गुरुपा, इस जन्म या पूर्व जन्म में जाने अनजाने में जानबूझ के जो भी गलतियाँ पाप हुए गुरुपा, सारे गलतियों पापों के लिए हम सभी को बख्श दीजिए, बख्श दीजिए, बख्श दीजिए गुरुपा। और दूसरों से भी हमें माफ़ी दिलवाइए दो गुरुपा। और हमें भी दूसरों को माफ़ करने की कला सिखाइए गुरुपा, क्योंकि जब तक हम दूसरों को माफ़ नहीं करेंगे गुरुपा, तब तक आप हमें माफ़ नहीं करेंगे गुरुपा। और हमारा भांडा साफ नहीं होगा गुरुपा, जब तक हमारा भांडा साफ नहीं होगा गुरुपा, तब तक आपकी ब्लेसिंग्स पूरी तरीके से हम तक पहुंच नहीं पाएगी गुरुपा। तो इसके लिए भी आपका अंतिम नमस्कार मेरे गुरुपा। जो भी आपने हमारे पर कृपा की गुरुपा, पास्ट में हमारे लाइफ में, मेरे पूरे परिवार, हम पूरी संगत परिवार के लिए पास्ट में आपने जो भी हमारे साथ पूर्व में जो भी किया, हमारे ऊपर कितनी कृपा दृष्टि बरसाई गुरुपा, हमें जो नहीं पता है गुरुपा, सारे कृपा दृष्टि के लिए आपका अंतिम नमस्कार मेरे गुरुपा। वर्तमान में आप हमारे लिए जो भी कर रहे हैं गुरुपा, हम सभी के लिए जो भी कर रहे हैं गुरुपा, उसके लिए आपका अनंत अनंत नमस्कार मेरे गुरुपा। इतनी कृपा दृष्टि बरसाने के लिए आपका अनंत अनंत नमस्कार मेरे गुरुपा। हाथ पकड़ के सारा काम कराने के लिए आपका अनंत अनंत नमस्कार मेरे गुरुपा। सारे कष्टों से बाहर निकालने के लिए आपका अनंत अनंत नमस्कार मेरे गुरुपा। और आप जो भविष्य में जो हम सभी के लिए जो भी कृपा दृष्टि आप बरसाओगे, जो भी ब्लेसिंग्स आप दोगे गुरुपा, उसके लिए भी आप बेहतरीन बेहतरीन बेहतर से भी बेहतरीन वाली जो ज़िंदगी आपने हमारे लिए प्लान करके रखा है गुरुपा, क्योंकि आपकी प्लान हमारे प्लान से कहीं ज़्यादा बेहतर होती है गुरुपा, बेहतर नहीं बेहतरीन होती है गुरुपा। इसके लिए भी आपका नित्यम नित्यम शुक्राना मेरे गुरुपा। हम सभी की ओर से इस कारण सत्संग को समर्पित है गुरुपा, आपके चरणों में गुरुपा, इसको स्वीकार कीजिए गुरुपा। संजय जी देखिए, आज महाशिवरात्रि का दिन है। हमारे गुरुपा की ब्लेसिंग्स की ना सच बात है कि हमारे गुरुपा की ना जो ब्लेसिंग्स है ना वो बिल्कुल निराला है, बिल्कुल अलग तरीके से हमारे गुरुपा में ब्लेस करते हैं और हमारे जीवन के एक एक क्षण में हमें ब्लेस करते हैं संजय जी। और वो हम खुद महसूस करते हैं। क्या होता है संगा जी, ऐसे नॉर्मली यहाँ पे ट्यूसडे को यहाँ पे नॉर्मली कभी कभी किसी किसी पर्टिकुलर ट्यूसडे को यहाँ पे लाइट कट होती है संगा जी, लेकिन ऐसे नॉर्मली हमेशा कट होने लगी। लेकिन आज के डेट में संगा जी क्या हुआ, देखिए मेरे गुरुपा को पता था कि आज मॉर्निंग की टाइम होगी 9-10 बजे से यहाँ पे लाइट चली जाएगी संगा जी। और क्योंकि मुझे तो पता नहीं होता, हमें तो पता नहीं होता कि हाँ आगे करके चल के क्या होना है नहीं होना है संगा जी। समझ जी 10 बजे से शायद लगभग डेट टाइम मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन हाँ 10 बजे के करीब शायद लाइट चली गई थी समझ जी। पता तो होता ना था नहीं, क्योंकि आज के डेट में लाइट ऐसे कटती नहीं समझ जी। सुबह से लाइट कटी समझ जी, शाम में 7 बजे तक, मतलब ऐसे 6:30 7 बजे तक लगभग वो लाइट नहीं थी समझ जी। और मेरे गुरुपा को ये पता था कि पानी भी नहीं था समझ जी, और ना ही लाइट थी। और अगर गुरुपा अगर मुझे नहीं उठाए होते सुबह में, तो संगत जी आज मैं दिन भर ना मैं पूजा पाठ कर पाती, ना मैं नहा पाती, कुछ भी नहीं हो पाता, पूरा मेरा आज का दिन वो खराब हो जाता संगत जी। लेकिन मेरे कृपा सच बात है, वो बहुत ही हमारा केयर करते, एक एक बात का हमारा केयर करते हैं संगत जी, कि उनसे ज़्यादा बेहतर हम अपने बारे में सोच नहीं सकते कि हमें क्या करना नहीं करना संगत जी। और फिर भी हुआ ना कि हाँ चलो रात से मैं जगी थी और रात भर बाबू की वजह से सो नहीं पाई थी ना, तो मुझे लगा ना कि मैं सोची कि चलो थोड़ा देर बाबू सो रही तो मैं भी सो जाऊँगी, फिर उठ के आराम से काम करेंगे समझ जी। लेकिन मेरे गुरुपा ने मुझे उस समय भी नहीं सोने दिया, बोला बाकी जितने काम है, जितने भी बचे घर के काम है, सारे काम तो पहले कर। पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आई संगत जी। मैं थोड़ा देर बाबू को सुलाते सुलाते थोड़ा सा मुझे जो भी झपकी लेनी थी, मेरे गुरुपा ने मुझे शॉर्ट स्नैप डलवा दिया, ठीक है। और उसके बाद मुझसे सारे काम करवाए संगत जी। मैं जैसे ही घर के सारे काम करके मैं मतलब बैठी हूँ कि ताकि चलो बाकी के आगे के सब कुछ काम मैं करूँ, उसके बाद से मेरे लाइट चले गए, मेरे फ़ोन डिस्चार्ज थे संगत जी। और उसके बाद ना क्या होता है संगत जी, दिन भर चलो ऐसे ही हो गया। उसके बाद शाम का टाइम हुआ ना संगत जी, तो मतलब थोड़ा मुझे मेरे गुरुपा ने मेरा मोबाइल एकदम पूरा मैं सत्संग सुनती रही थी, और मैंने उतना मेरे गुरुपा को नहीं बोला, लगा कि मेरे गुरुपा है, लाइट तो जब होगी तब भी गुरुपा तो ऐसे भी बोलने पर लाइट तो दे ही देते, तो अपने देंगे, मुझे टेंशन नहीं संगत जी, एक जरा भी टेंशन नहीं संगत जी। मेरे गुरुपा की देखी कृपा दृष्टि, बाबू आराम से जब लाइट नहीं थी तो आराम से उसको सुलाए रखा मेरे गुरुपा ने, उसे परेशान नहीं होने दिया, उसको भी नहीं मुझे भी संगत जी। और संगत जी मेरे गुरुपा ने मुझे याद दिलाया कि तेरा फ़ोन डिस्चार्ज है ना, तो चल एक काम कर, जो तेरा बैटरी वो सेवर है ना, वो चार्जर अलग से जो है उसको क्या कहते हैं, मैं भूल जाती संगत जी, उसे तू चार्ज में लगा ले। मुझे वो उसे मेरे मोबाइल को चार्ज थोड़ा बहुत करा दिया संगत जी। फिर टाइम हो गया बिल्कुल, अब संध्या बेला हो गया था संगत जी, मतलब 6:45 से ऊपर हो रहे थे लगभग। मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा
क्योंकि ना गुरपा के पास भी थोड़ा अंधेरा अंधेरा करके अंदर में है संगत जी, तो वहाँ पे लाइट एक एवरी टाइम लाइट एक जलता रहता है। तो मैंने गुरपा को बोला, बस एक ही बार बोला कि गुरपा अब संध्या वेला हो गया, गुरपा अब संध्या देने में बहुत लेट हो जाएगा, गुरपा अब लाइट दे दीजिए। संगत जी ये बोली हूँ मैं गुरपा के पास से, बोलते हुए मैं उधर गई हूँ अपने लिविंग रूम में। संगत जी छोटा सा ही है, फ्लैट है 1 BHK का। मैं गई हूँ और उतनी देर में ही लाइट आ गई संगत जी, उतनी देर में ही। तो ये हमारे गुरुपा की कहते हैं कि ब्लेसिंग से समझिए कि हमारे गुरुपा कितना हमारा सुनते हैं, गुरुपा को पता होता है। और उसके बाद फिर मैं कुछ उस बाबू को खिलाना था, खिलाए, फिर मैं अपना पूजा पाठ किया, ऐसा करके जो भी था संध्या वेला में मैंने किया संगत जी। और संगत जी मेरे गुरुपा ने देखिए सुबह के टाइम पे वो सब कुछ करा भी दिया, और वो सारा काम कराने के पहले मुझसे मेरे गुरुपा ने ना संगत जी उन्होंने बोला क्या कि तू एक काम कर, तू अभी सत्संग पहले कर ले। मैंने सोचा था ना कि आज ना कड़ा प्रसाद बना दूंगी और गुरुपा को चढ़ाऊंगी, और वही भोग प्रसाद में मैं भी खा लूंगी, क्योंकि गुरुपा तो वहम से बाहर निकालते समझिए। लेकिन गुरुपा ने मतलब मेरे मन में डाला, क्योंकि मेरे गुरुपा को पता था कि लाइट तो जाने वाली है। इसने प्लानिंग ऐसा की कि मैं गुरुपा को बार बार होता है ना कि ऐसा ऐसा सोचती हूँ गुरुपा ये तो हो नहीं पाता, लेकिन आज आपको कैसे कल क्या करवाना वो आप जानो संगत जी। लेकिन मेरे गुरुपा सच बात है कितनी बात सुनते संगत जी। उसके बाद क्या होता है कि मेरे गुरुपा ने बोला ना कि ठीक है तू ना कड़ा प्रसाद मुझे शाम में ऐसा करके तू भोग लगा दियो, ठीक है। तभी मेरे पास ये है वो जो भी है, अगर तेरे पास जल प्रसाद है तो जल प्रसाद रख, अमृत मैं बना दूंगा उसको, तू बैठ। और मेरे पास एक दो कुछ जो था तो मैंने गुरुपा के सामने वो रखा, भोग प्रसाद में लगाया संगत जी। और संगत जी और आंवला था तो मैंने आंवला ही रख दिया, और जल प्रसाद रख दिया ऐसा करके। और शायद एक तो कुछ पता नहीं क्या था, मुझे याद भी नहीं है, थोड़ा मुझे मेमोरी है है, ठीक है संगत जी। और मुझे मेरे गुरुपा ने 2 घंटे की, ऐसे तो नॉर्मल मैं बहुत दिन से सत्संग भी नहीं कर पा रही थी, मैं गुरुपा से बार बोलती कि गुरुपा मैं तो सत्संग भी नहीं कर पा रही हूँ। तो गुरुपा ने बोला कि चल तू चिंता छੱਡ दे। संगत जी आज 2 घंटे की मेरे गुरुपा ने मुझसे सत्संग भी करवाया संगत जी, और इतना अच्छा लगा। तब तक संगत जी जब तक वो मेरा सत्संग वो मेरे गुरुपा मुझसे करा रहे थे ना संगत जी, बाबू को मेरे गुरुपा ने सुला के रखा था संगत जी। जैसे ही वो सत्संग समझ लो कि लास्ट हो गया, खत्म है, तो वैसे ही बाबू उसके बाद उठी संगत जी। तो देखिए हमारे गुरुपा कैसे हमारा इतना ख्याल रखते हैं, उनको गुरुपा। और पता संगत जी उसके बाद उन्होंने मतलब कि वो सारे काम करवा के, पहले मतलब जो घर के जो काम थे ना वो सारे करवा के तब उन्होंने मुझसे सत्संग कराया संगत जी। और सत्संग मैंने किया है, और जैसे सत्संग मेरा खत्म हुआ उधर लाइट गई संगत जी। ये मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग्स है संगत जी, कि हमें कैसे हमसे हाथ पकड़ के सारा काम कराते हैं और सब कुछ करवा लेते हैं। तो इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा संगत जी। और जैसे कि शाम हुई तो फिर लाइट तो आ ही गई, उसके बाद उन्होंने मुझसे सब करा लिया, फिर आराम से मतलब वो अभी कड़ा प्रसाद भी बनवा लिया मुझसे। और उन्होंने बोला कि तू कोई बात नहीं, तो पहले संध्या दे दे, उसके बाद तू कड़ा प्रसाद बनाना, क्योंकि मुझे पता है कि तेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो तू कड़ा प्रसाद बना के तू सत्संग अपना रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। उन्होंने बोला। तो मैंने गुरुपा संगत जी, गुरुपा हमारा हाथ पकड़ के ऐसे काम कराते हैं ना कि ये गुरुपा की ही ब्लेसिंग्स हो सके समझिए। तो इसके लिए भी आपका गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा संगत जी। और दोपहर का जब दोपहर में जब लाइट नहीं थी ना, तो आराम से बाबू सो रही थी, मैं सत्संग में मुझे गुरुपा ने फिर भी ना मुझे टेंशन नहीं लेने दिया संगत जी कि मोबाइल डिस्चार्ज है, क्या होगा, नहीं रहेगा लाइट तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, इन्वर्टर है नहीं। तो पहले जब ऐसा था ना तो मैं बहुत हमेशा ना मोबाइल, अगर लाइट चली जाती थी ना तो मैं मोबाइल यूज़ ही नहीं करती थी, लगता था अगर लाइट चली जाएगी तो मुझे मैं क्या करूँगी नहीं करूँगी। लेकिन अब इतना चेंज ला दिया मेरे माइंड में संगत जी मेरे गुरुपा, क्या चार्जिंग पॉइंट है मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। जब 7% चार्ज बचा ना संगत जी, तो शायद मेरे गुरुपा ने बोला कि चल अब तू उसको मोबाइल को रख दे, शांति से रहने दे अब तू आराम से। उसके बाद संगत जी मुझे थोड़ा देर आराम भी करवा दिया, क्योंकि रात भर की सोई नहीं थी, और मेन बाबू परेशान जो कर रही थी संगत जी। और वो ना मतलब मुझे थोड़ा देर आराम भी करवाया। उसके बाद मैं उठ के आराम से मैं बालकनी में बैठी संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे वाइट विजन के रूप में मुझे दर्शन भी दिया। और क्योंकि नॉर्मली उस टाइम पे सच बात है संगा जी। और ना मैं गुरुपा के बारे में सोच रही थी कि देखिए गुरुपा को सब पता है ना कि आगे हम लोग मोबाइल से ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे, है ना। मोबाइल के द्वारा ज़्यादा हम कनेक्शन अपने गुरुपा का सत्संग हम तो मोबाइल से ही सुनते हैं ना संगा जी। तो मैं यही बैठे बैठे ना संगा जी मैं सोच रही थी बालकनी में कि देखिए गुरुपा कितने निराले में, कि गुरुपा लाइट नहीं है, गुरुपा आप भी अंधेरे में बैठे हो गुरुपा, और सत्संग नहीं सुन रही थी संगत जी।
और इतना जैसे लग रहा था जैसे कि गुरपा है, गुरपा को मैं याद कर रही थी, लेकिन एक अजीब जैसा खालीपन वो लग रहा था संगा जी, क्योंकि आज मुझे मतलब सत्संग सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था, मन बहुत कर रहा था। और जैसे लाइट हो रहती है तो होता ना कि गुरपा भी लाइट में बैठे होते, तो बोला कि गुरपा, कि देखिए गुरपा की संगा जी, कि गुरपा को पता है कि पहले ज़माने में लाइट नहीं होता था, फिर भी सब कुछ होता था, है ना? लाइट इन द सेंस है, लेकिन फिर धीरे-धीरे इन्वर्टर आया, फिर सब कुछ हुआ। लेकिन हम चाहे कोई भी रहे, हम भले सत्संग सुन नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, लेकिन अपने गुरुपा को हम हमेशा 24 घंटे अपने साथ पा सकते हैं संगत जी। हम अकेले बैठ के उस टाइम, उसी टाइम पे एक ऐसा टाइम कभी-कभी होता है संगत जी, उस टाइम के बाद मैं थोड़ा देर के बाद मेरे गुरुपा ने मुझे अपने पास बुलाया, बैठाया संगत जी, और थोड़ा अंधेरा था। मेरे गुरुपा की जो फेस थी ना संगा जी, वो इतनी अजीब नहीं, मतलब अलग ही लग रही थी संगा जी। जैसे नहीं कहते कि गुरुपा एकदम वो अलग सा उनका नूर था संगा जी चेहरे पे। मैं गुरुपा की, गुरुपा आपकी चेहरा कुछ अलग लग रहा है गुरुपा। मेरे देखिए अभी नॉर्मल हो गया संगा जी, अभी जो मेरे गुरुपा को मैं देख रही हूँ ना, वो बिल्कुल नॉर्मल है संगा जी, अभी जो मैं मेरे सामने गुरुपा बैठे हैं। और उस टाइम पे जब लाइट नहीं थी ना, तो मेरे गुरुपा के फेस है ना बिल्कुल अलग लग रहे थे समझ, बिल्कुल बड़े जैसे फेस लग रहे थे एकदम, और बहुत अजीब जैसा लाइट एकदम वो फेस ग्लो कर रहा था, मतलब बिल्कुल अलग, जैसे लग रहा था कि हाँ मेरे गुरुपा मुझे ये बोल रहे हैं कि तू अंधेरे में रहे, चाहे लाइट रहे या ना रहे, कुछ भी, अगर तू मेरे सामने बैठी है, तू मुझसे बात कर रही है ना, तो मैं साक्षात यहाँ पे हूँ, मैं तेरी बात सुन रहा हूँ। और संगत जी उसमें बहुत सी बातें मतलब दिमाग में चल रही थी, ऐसा ऐसा करके संगत जी, अ, कुछ जैसे मोह माया वाली बातें, और कुछ और दूसरी बात ये चलने लगी संगत जी कि आज के ज़माने में देखिए संगत जी, मोह माया से तो सब ग्रसित है ही। लालच, लोभ, मतलब जितने भी हैं वो सब में से तो हम सभी इंसान उसी में हैं संगत जी, हम कोई भी उसमें से बाहर नहीं है अभी फिलहाल। स्पेशली मैं, मेरे फैमिली मतलब बता रही हूँ, हम सभी मोह माया में पूरे एकदम फंसे हुए हैं। खैर ये बचा रचाया हुआ खेल भी तो हमारे गुरुपा का है, तो गुरुपा जाने समझ जी। उसके बाद फिर मुझे लगा कि मैंने गुरुपा को जैसे बोल रही थी कि गुरुपा, हम सभी जितने हम संगत का सुनते हैं, बहुत सभी का नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन हाँ अधिकांश का है संगत जी, कि हम सभी हमने तो पहली बात तो जितने हमने माड़े कर्म किए पिछले जन्म में, इस जन्म में भी बहुत सारे हमने बुरे कर्म किए, पिछले जन्म में बुरे कर्म किए, तो उनके सारे जो है हमें कर्मा, तो हमें भुगतान तो हमें करना ही पड़ेगा, हमें तो भुगतना ही पड़ेगा समझिए। उसमें भी हमारे गुरुपा हमारा हाथ पकड़ के उसको वो करवाते हैं, 90% वो कष्ट कर्म कट पहले ही काटते थे, सिर्फ 10% हमें काटना पड़ता, वो भी हमारे गुरुपा हमारा हाथ थाम के वो सब कुछ कराते हैं संगा जी। और उसके बाद से मैंने गुरुपा से जैसे पूछने की कि गुरुपा, लेकिन फिर भी मतलब ये ब्लैक मैजिक जैसा, मतलब छोटे थे सब कुछ ठीक था तो पता नहीं था कि ये सब होता भी है, बड़े होते चले गए कुछ भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता भी है, लेकिन जैसे जैसे लाइफ स्पॉइल होती चली गई, लाइफ में सब कुछ बर्बाद होता चला गया धीरे 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 करके संगा जी, ग्रुप आए धीरे, बहुत कुछ ऐसा हुआ संगत जी। फिर बाद में अब जा कर के समझ में आने लगा कि ये ब्लैक मैजिक नाम की इतनी तगड़ी चीज़ होती है, इतनी नेगेटिव चीज़ होती है, जो कि कितनों की लाइफ बैठे बैठे बर्बाद कर देते हैं, जिसमें कि खुद का रोल नहीं किसी और का रोल होता है, वो भी क्यों, जेलस, कौन से भावना से करते पता नहीं। तो मैं गुरुपा से बोल रही थी कि गुरुपा ये क्यों, ये ब्लैक मैजिक करने वाले को मतलब इतना मतलब आपने पावर दे रखा ऐसा करके। तब ये सब सच बात है संगत जी कि ये ब्लैक मैजिक ये सब अब करने वालों की पावर अब तो सीज होनी चाहिए, कि ये सब करके एक तो ऐसे नॉर्मली लोग अपना खुद ही परेशान है, उस पर से ये सब कर करके दूसरे की मतलब कहते हैं ना कि अच्छे कर्म करके इंसान अच्छा आगे बढ़ना चाहता है, तो लोग अब जानबूझ के मान लो अब ऐसा करते हैं। तो मान लो अब हम तो कृपा की संगत बन के संगत जी, तो अब हम अब किसी भी चीज़ की डर नहीं है संगत जी अब, और ना ही कोई ब्लैक मैजिक काम करती है हमारे ऊपर। हाँ थोड़ी बहुत जो होता है बस हमें ये बताने के लिए आता है कि हाँ ये सब हो रहा है हमारे अगेंस्ट, उसमें भी हमारे गुरुपा हमें बचा रहे संगत जी। और वो बस थोड़ी बहुत के बस कैसे नहीं कहते झटका लगता है, बस हमारे ऊपर कोई क्या ही हमारा बिगाड़ सकता है संगत जी। तो बैकफायर तो होना, क्या होना नहीं होना वो तो हमारे गुरुपा जानेंगे संगत जी। लेकिन कहते हैं ना कि कभी अगर हम गुरुपा की जैसे संगत मतलब कि हम नहीं जानते थे गुरुपा को ऐसा, तो अगर ऐसा नॉर्मली हम अगर हम जान जाए कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक हो रही है, ये हो रही है, अगर इंसान जान जाए तो इंसान को कितने यहाँ वहाँ भाग दौड़ करना पड़ता है संगत जी, लास्ट में बहुत कुछ वो करता है, तो खुद का भी तो कर्मा खराब होते हैं ना। हम फिर भगवान का दर छोड़ करके फिर हम भी ये सब में इन्वॉल्व हो जाते कि हमारे साथ इसने ऐसा किया तो मुझे भी ऐसा करना। तो मतलब कहते कि अच्छा कर्म करने वाले का भी कर्मा खराब हो जाते संगत जी इस वजह से। तो मेरे गुरुपा ने, मैं इसी सब बारे में बात कर रही थी संगत जी।
और भी जो भी था ये सब अपना लाइफ, अपने फैमिली की लाइफ, हम मतलब हम सभी एक ह्यूमन बीइंग के लिए अपनी कृपा से बातें हो रही थी संगत जी। और कृपा बातों को बहुत ध्यान से सुन भी रहती है और बातें कर भी रहती संगत जी, इतना मतलब अंधेरे में होने के बावजूद भी संगत जी। उसके बाद से जब मैं मोबाइल मतलब हुआ, मैंने अपना मोबाइल को ऑन किया संगत जी। उसके बाद जो मेरे सामने सत्संग आता है ना, सबसे पहला सत्संग उसमें से क्या है संगत जी, कि तू टेंशन मत ले, मैंने तेरे और तेरे परिवार के ऊपर से जो ब्लैक मैजिक था ना ये सब खत्म कर दिया। आगे से तुम्हारे और तुम लोगों के ऊपर कोई भी ब्लैक मैजिक कभी काम नहीं करेगा, तो टेंशन मत ले। और ये हमेशा के लिए मैं खत्म कर रहा हूँ तुम्हारे परिवार के ऊपर से ब्लैक मैजिक। अब इस वजह से तू हमेशा कभी के लिए परेशान नहीं होगी संगत जी। देखिए कि गुरपा को पता है कि, और हो सकता है इसका मतलब सच है कि हम जितना खुद के उससे परेशानी होती है उतना ये ब्लैक मैजिक करने वाले हमें परेशान करते हैं। खैर, और आज तो हमारे गुरपा की शिवरात्रि, और आज के रात में सच बात है संगत जी, ये सारे जितने भी नेगेटिविटी है ना, सारे ये सब खत्म होने वाले हैं। सब कुछ हमारे जो है ना, हमारे ऊपर से सब कुछ खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। और आज हमारे गुरपा का दिन है और आज हमें बस मस्ती करनी है। और आज पता है संगत जी, आज गुरपा का जब ये सत्संग करवा रहे थे ना गुरपा मुझसे 2 घंटे वाला, तो उसमें ना वो बड़ा अच्छा प्यारा प्यारा वो भजन था, बड़ा अच्छा था संगत जी। और मुझसे मेरे गुरपा ने बड़ा ना घर पे अकेले करके मैं बैठ के आराम से करी थी संगत जी। और मुझसे बोला, गुरपा ने बोला कि अभी तू डांस भी कर, तुझे जो भी मन है ना तू डांस भी कर, चल मैं तुझे मैं ब्लेस करने वाला हूँ, तो मैं तेरी हेल्थ भी ब्लेस करूँगा, वेल्थ भी, सब कुछ ब्लेस करूँगा। तो मेरे गुरपा ने थोड़ा सा मुझे डांस भी करा दिया गुरपा ने। तो गुरपा इसके लिए भी आपका अनंत मनतम गाना मेरे गुरपा। और अब मैं गुरुपा का शुक्राना लेकर के फिर से हाजिर रहूँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्वदा भला। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। देखिए संगत जी, अभी टाइम हो रहा है 8:22 और मेरा चार्ज हो गया है 55, यानी कि 22 एंड 55 की ब्लेसिंग्स हमें मिल रही है संगत जी हमारे गुरुपा की ओर से। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय मेरे ओम गुरु श्री जी सदा साई। सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु महाशिवा जी के चरण कमलों में मेरा सादर साष्टांग प्रणाम। संगत जी को मेरा सादर प्रणाम। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी को मेरा सादर प्रणाम। उनकी संपूर्ण सहयोगी टीम को मेरा सादर प्रणाम। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज दिनांक 26/2/2025 महाशिवरात्रि के पावन दिवस पर अपना दिन का, सायं का, रात्रि का शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करने जा रही हूँ। विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सत्संग को शेयर करने का टाइम है रात के 11:34। सत्संग शेयर करने में, बोलने में, शब्द चयन में, भाव व्यक्ति में कहीं भी किसी भी प्रकार से मेरी कोई त्रुटि हो जाए तो गुरु जी आप मुझे अवश्य क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। अंकल आंटी जी आप भी क्षमा कीजिएगा तथा सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहन सभी क्षमा कीजिएगा। मैं सत्संग शेयर करने से पहले ही कुछ का पावन महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय विपिन अंकल आंटी, जय सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों की जय गुरु जी। अपने गुरु जी के चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि शरणमन वंदन और संपूर्ण समर्पण का भाव। और 24 घंटे आठा की मानवोचित हो जाने वाली किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी भूल चूक गलती अपराधों के लिए मैं गुरु जी से क्षमा प्रार्थना करती हूँ। गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवाई, तो जो कुछ भी सुनवाई मैं बताती हूँ तेरी जीत होगी। गुरु जी का दिव्य संकेत समझ, तू भाग्यशाली है, तुझे गुरु जी ने चुना है।
विश्वास रख, संकट बड़ा है, सत्संग सुन जल्दी। महाशिवरात्रि पर ये सत्संग सुनना मत छोड़ना है, खुद महादेव का बुलावा है। महाशिवरात्रि पर होगी तेरे पर पैसों की बड़ी परेशानी खत्म, तैयार रहे। क्या गुरु जी के सेवादार को ये शोभा देता। एक सत्संग में भी आया था, मुट्ठी भर संगत और भीड़ में अंतर, मुट्ठी भर संगत और भीड़ में अंतर नहीं समझता है। मेरे तेरे बच्चे की बुरी आदत को दूर कर रहा हूँ, फ्यूचर की चिंता छोड़, सब सेट कर दिया। सरप्राइज गिफ्ट कैसा लगा, गुलाबों की खुशबू, गुलाबों की ब्लेस खुशबू महसूस की। तुझे आशीर्वाद, खुशियाँ, सुकून देना मेरा वादा है। तेरा हर कदम मेरी रहमतों से भरा होगा, जो तेरा हो तुझे मिलकर ही रहेगा, चाहे प्यार हो, सुकून हो या तेरी मंजिल। बस जय गुरु जी कहता रहे, मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ हूँ हर कदम पर। तेरी परेशानियाँ मुझसे बड़ी नहीं है, चिंता न कर, सब कुछ सेट हो जाएगा, बस विश्वास रख, शुक्राना कर। जो तेरे लिए सबसे अच्छा हो वही होगा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। तेरी हर चिंता मैं संभाल रहा हूँ, जो तेरे हक में हो तुझे मिलकर ही रहेगा, बस अपना विश्वास मजबूत रख। मैं तेरे लिए चमत्कार करने में लगा हूँ। शिवरात्रि के शुभ दिन पर तेरे सारे रोग, अनहोनी, कष्ट काट रहा हूँ, तुझे अनमोल गिफ्ट दे रहा हूँ। आज मैं तुझे महाशिव सदाशिव भोलेनाथ को प्रसन्न करने का गहरा राज बता रहा हूँ। तुझ पर अनंत कृपा, अनंत रहमतें बरसने वाली हैं। आज मेरा हुक्म मान, ये वीडियो पूरा देख, तुझे अचानक से दिख जाएगा, इसका मतलब मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। सत्संग सुन, तुझे कैसे दर्शन दे रहा हूँ, कब मिलूंगा। इस प्रकार से कई सत्संग गुरु जी ने सुनाए। आज सत्संग ये शिवरात्रि का पावन दिवस, तो उपवास होता है आज। वैसे तो गुरु जी का हमारे शिव पार्वती विवाह का दिन हुआ, तो ये पर्व का दिन होता है। जैसे रामनवमी को अयोध्या में पूरियाँ बनती हैं, कृष्ण जन्माष्टमी को मथुरा में बनती हैं, वैसे ही आज के दिन गुरु जी के हमारे शिव जी के, सदाशिव के इस पावन पर्व पर पूरी कचौड़ी वाला ही बनाता है। लेकिन हमारा शुरू से ही हम लोगों के यहाँ ये रिवाज है ना कि हम ये व्रत करते हैं और वो फलाहार वाला उपवास रखते हैं, तो एकदम ऐसे छोड़ा नहीं जाता है। तो मैंने उपवास रखा था, और फिर बस, और हम क्या कर सकते हैं, एक थोड़ा अपने भोले बाबा को जल चढ़ाते हैं। तो जल चढ़ाने के लिए गुरु जी ने बोला था, तो इसलिए मैंने मंदिर गई थी। मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। भीड़ का कारण एक तो वहाँ वो चल रहा है, भागवत चल रहा, भागवत कथा चल रही है, और दूसरा आज पावन पर्व है महाशिवरात्रि का, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बस जल चढ़ा करके, ज़्यादा तो मैं और कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं ले जाती हूँ। हाँ, थोड़ा मुझे वहीं पर, क्योंकि आज वहाँ पर भागवत भी हो रहा था और ज़्यादा संख्या में लोगों के आने का रहता है, तो दुकानें भी लगती हैं, तो उसमें मुझे बेलू पत्र भी मिल गया था। मैं घर से केवल फूल और जल लेकर गई थी, मैं ज़्यादा कोई ताम झाम कभी नहीं ले जाती हूँ। बस गुरु जी ने अगर ऐसी कृपा कर दी हो तो अलग बात है। फिर थोड़ा सा मिठाई मंगाई थी मैंने बाजार से, बस, और की फल मंगाए थे वो मैंने गुरु जी के, अपने शिव जी, गुरु जी एक ही हैं, शिव ही गुरु हैं, गुरु ही शिव हैं। तो बस जल चढ़ाया, उन्हें फूल चढ़ाए, इस तरीके से अपना कार्य करते हुए घर आई, और अपना जो सिंपल सा अपना बनता है फलाहार वो बनाया, वही अपने गुरु जी के समक्ष भी रखा, अपना भी। और गुरु जी की इतनी मेहर है, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता। इतनी रहमतों वाली
इतने दयालु, इतने कृपालु, इतने प्रेम से परिपूर्ण हमारे गुरु जी हर प्रकार से रक्षा करते हैं, हर कष्ट काटते हैं, हर दुखों से मुक्ति देते हैं, हर रोग से मुक्ति देते हैं, और प्रसन्नता की बारिश करते हैं, आनंद की बारिश करते हैं। सब चिंताओं को खुद अपने चरणों में समेट लेते हैं। हमारे सारे दुख दर्द, क्या उनकी रहमतों का क्या हम कुछ गुणगान कर सकते हैं। और आने की अपनी एक अनुपम सुगंध से परिपूर्ण कर देते हैं वातावरण। वो सुगंध तो बीच बीच में वैसे भी अपनी प्रेजेंस का अनुभव कराते रहते हैं। मुझे अपनी अपनी टीचिंग, हीलिंग, फीलिंग, इसका अनुभव तो वो कराते ही रहते हैं। वो रहते हैं हमारे घर में रहते हैं, वो खुद ही दरबार है, समझ लीजिए उन्हीं का दरबार है। हमारे घर में, सभी के घर में रहते हैं स्वरूप के रूप में गुरु जी विराजमान है सदा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत अच्छे से गुरु जी ने आज का दिन निपटाया है, निभाया है। सुगंध से परिपूर्ण वातावरण बनाया। गुरु जी हमारे लिए बड़े हितकर, कल्याणकर, हमारे हितकर और टेंशन फ्री वाला कार्य करते हैं। सारी चिंता, सारा दुख, सारा कष्ट अपने चरणों में ले लेते हैं गुरु जी। हमारे अपने किए से कुछ नहीं हो सकता, जीव के किए से कुछ नहीं हो सकता है। गुरु जी आपने जो कुछ आज तक किया था, किया है, कर रहे हैं, जो करेंगे सब आप ही कीजिएगा। सब कुछ आपके किए से ही होता है गुरु जी। बस अपने चरण शरण में रखिए, अपना वरदस्त सर पर रखिए, हाथ पकड़कर मार्ग दिखलाइए, चलाइए, मंजिल तक पहुँचाइए। आप ही पहुँचाएंगे, अवश्य कर रहे हैं आप। आपका जितना शुक्राना करें वही कम है, और शुक्राना के सिवाय हम कर नहीं, कुछ नहीं सकते, हमें कुछ नहीं आता है। ये भाव भी जब आप ही दिलाते हैं, ये भाव भी तो आप ही जागृत करते हैं। हमारा क्या है? हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका है। जो कुछ है सब आपका, हम भी आपके। हमको जो दिए जाने वाले भाव, कर्म, विचार हैं, वो भी सब आपका। बस सब आपके चरणों में ही है। आपको अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि नमन वंदन, और सबके कल्याण की, मंगल की कामना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और आपके पावन महावन सुजाप के साथ में अपने शुक्राना सत्संग का समापन करूंगी। वाहेगुरु, ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसाय, शुक्राना। वाहेगुरु, ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय, ओम नमः शिवाय, सहसाय, शुक्राना। वाहेगुरु, ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसाय, शुक्राना। वाहेगुरु, ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसाय, शुक्राना। वाहेगुरु, ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसाय, शुक्राना। वाहेगुरु, ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसाय, शुक्राना। वाहेगुरु, ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसाय, वाहेगुरु, ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसाय, शुक्राना। वाहेगुरु, ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसाय, शुक्राना। वाहेगुरु, ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसाय, शुक्राना। वाहेगुरु, ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसाय, शुक्राना। वाहेगुरु, ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसाय, शुक्राना। वाहेगुरु, ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसाय, शुक्राना। शुक्राना, 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 शुक्राना। अनंत कोटि का शुक्राना, अनंत कोटि का नमन वंदन। विपिन अंका स्वामी आंटी जी को भी अनंत कोटि का वंदन, नमन, शुक्राना। और सुनने वाले सभी सत्संग भाइयों को सबको अनंत कोटि का नमन वंदन, शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी।
मैं कलकत्ता से गुरुपा की बेटी सुनीता बोल रही हूँ और आज का ये मेरा महाशिवरात्रि वाला शुक्राना सत्संग है। श्री गुरु जी के चरणों में मैं अपना शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ विपिन अंकल जी और सौम्य आंटी जी के चैनल के माध्यम से। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज महाशिवरात्रि है, महापर्व है, शिव जी का पर्व है, महान मेरे बाबा मेरे गुरु जी महाराज का पर्व है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि 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 दंडवत प्रणाम है मेरे दाता। हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपके श्री चरणों में मेरे महादेव, मेरे देव आदि देव, मेरे शिव शंभू कैलाशपति नाथ की जय हो, महादेव की जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में मेरा पूरा आज का दिनचर्या समर्पित करती हूँ मेरे दाता, मेरे मालिक। आपने इतना सुंदर, इतना शुभता भरा दिन दिखलाया मेरे मालिक। आज का शुभ दिखाया, आज का दिन दिखाया। आज के इतने बड़े महान पर्व में मैं उपस्थित होकर आपके श्री चरणों का गुणगान कर पा रही हूँ मालिक। उसकी दाद दी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे माता, मेरे पिता, मेरे दाता, आप सब हो मेरे गुरुजी महाराज। आपका अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना। और सभी साथ संगत जी को मैं महाशिवरात्रि की बधाई देती हूँ। शिव सत्य है, शिव ही सत्य है, शिव अनादि है, शिव अनंत है, शिव ब्रह्म है, शिव शाश्वत है। तीनों लोकों के स्वामी देवाधिदेव महादेव सबका कल्याण करे। मैं अपने पूरे संगत परिवार के तरफ से श्री शिवजी महाराज को अरदास लगाती हूँ। हे प्रभु, हे महान दाता, हे मेरे पिता परमेश्वर, आप सभी की झोलियां खुशियों से भर दे मालिक। सबको निरोगी तन, निरोगी काया, निरोगी मन, सब से आप हर कष्ट से उससे छुटकारा दिला दे मालिक। हर किसी को आप हमेशा निरोगी रखे मेरे दाता। उनकी खुशियां से झोली भर दे मेरे मालिक, मेरे तीनों लोक के स्वामी अंतर्यामी। आपको महान आप तो महान हो प्रभु जी। आप शिव जी महान है, मेरे बाबा हैं। आप तीनों लोक के स्वामी हैं प्रभु, आप ही अंतर्यामी हैं। तो मैं आपके श्री चरणों में फिर से एक बार नतमस्तक होकर के अभी आपको प्रणाम करती हूँ, हमारे पूरे संगत परिवार के तरफ से और हमारे आपके अपने परिवार के तरफ से, हमारे जो आपके जो नाती नातिन हैं उनके तरफ से, मेरे पूरे बहनों की तरफ से, आपके जितने भी बेटी बेटियां हैं महाराज जी, आपके दामाद, आपके बच्चे, आपके जो भी हैं, आपको सबके तरफ से मैं आपको आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ मेरे मालिक, कोटि कोटि नमन करती हूँ। हे शिव जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। दुख हर, कष्ट हर, पाप हर प्रभु, हर कुछ को हर लो। हर हर महादेव, हर हर महादेव प्रभु, हर हर महादेव। शिव शंभु कैलाशपति नाथ की जय हो। तीनों लोक के स्वामी देवाधिदेव महादेव सबका कल्याण करें। आपको, आप सभी को पावन पर्व महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः नमः प्रत्यय पार्वते पते हर हर महादेव की जय। जय हो शिव शंभु कैलाशपति नाथ की जय हो। जय हो जय हो जय हो श्री गुरुजी महाराज, आपकी सदा ही जय हो। और गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम इतने सारे ब्लेसिंग देने के लिए, गुरुजी महाराज इतना शुभता भरा दिन दिखलाने के लिए, गुरुजी महाराज सुबह सुबह सूर्य का दर्शन करवाने के लिए, गुरुजी महाराज हर सांस सांस में आपका निरंतर सांस में जो चलता है उस शक्ति की ऊर्जा के लिए आपका शुक्राना प्रभु। आपके हर वो सांस सांस में आपका नाम मैं लेती हूँ महाराज जी, गुरुजी महाराज उस हर एक श्वास से आपका शुक्राना, हर श्वास तक से आपका शुक्राना मालिक। आपने जो भी दिया उसका शुक्राना, आपने जो भी आगे देंगे उसका भी शुक्राना मालिक, और आपने जो अभी तक नहीं दिया उसका भी शुक्राना। उसमें भी मेरी ही कोई निहित है, मेरी ही अच्छाई है उसमें भी जो आपने मुझे नहीं दिया है मालिक। और हमें बेसब्री नहीं करना चाहिए, बेसब्र नहीं होना चाहिए दाता। आप जो करोगे बहुत अच्छा करोगे, बेहतर नहीं बेहतरीन करोगे मालिक, हमें तो मालूम है। आप हमारे औकात के बाहर देते हैं दाता। हमारी तो इतनी औकात भी नहीं जितनी आपने हमारी औकात बना दी है गुरुजी महाराज। अपने अंग संग रख के, अपने हाथ पकड़ के, अपने हृदय में हमारा, हमें अपना बच्चा बना के हमें रखने का गुरुजी महाराज, आपका अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना मालिक, कोटि कोटि शुक्राना। आप हैं तो हम हैं प्रभु जी, आपके सिवाय हमारा कुछ भी नहीं है मेरे दाता, मेरे मालिक। और
आप ही आदि हैं, आप ही अनंत हैं प्रभु, आप ही महानंद, आप ही शिव हैं प्रभु। आप आपको कोटि 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 नमन मेरे दाता, कोटि कोटि नमन मेरे दाता, मेरे वंदन, मेरे माता, मेरे पिता, आप सभी हो, मेरे गुरु, मेरे भ्राता, मेरे सब कुछ, मेरे सब कुछ आप ही हैं गुरु जी महाराज। आपको मेरा आज का पूरा दिनचर्या समर्पण करती हूँ। अभी से लेके कल सुबह तक का आपके श्री चरणों में मेरा और जो भी है मेरा दिनचर्या वो सब आपके श्री चरणों पर मैं समर्पित करती हूँ गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सर्वदा भला करे मालिक, सबकी रक्षा करे, सबको सेहत बख्शे, सबके दुख को कष्ट को हर दे मेरे दाता। आपसे यही विनती है, यही अरदास है मेरे मालिक, सबकी रक्षा करे, सबकी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं यहीं पे आपके श्री चरणों से आज्ञा चाहती हूँ। मैं फिर से आऊँगी मेरे दाता। आज आपने मुझे बहुत अच्छे से पूजा करवाया गुरु जी महाराज। आपने थॉट डाला कि मैंने 2 बेल खरीदा था गुरु जी महाराज कि मैं जाकर के शिवलिंग में एक बेल चढ़ाऊँगी और जो दूसरा वाला बेल है, वो छोटा वाला एक बेल है, वो शिवलिंग में चढ़ाऊँगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आप शिवलिंग में जो चढ़ाते हो उसको वापस नहीं लाना चाहिए, बोलते हैं वो भगवान को, प्रभु को समर्पित होता है वो फल, तो आपको चढ़ा देना चाहिए था, चढ़ा देना होता है। तो इसलिए मैं सोची थी कि मैं एक बेल चढ़ा दूँगी और एक बेल, जो दूसरा वाला थोड़ा बड़ा है बेल, तो वो मैं घर में चढ़ा दूँगी और प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लूँगी गुरु जी महाराज। तो ऐसा मैंने सोचा था। तो अभी तक से तो मैं शिवलिंग में जल चढ़ाने नहीं जा पाई हूँ। मैंने घर से सारा कार्य, अपना सुबह का कार्य कंप्लीट किया है गुरु जी महाराज, नहाना धोना, जो सुबह सूर्य को जल चढ़ाना, भगवान की पूजा करना, आपका जो भी कार्य करना गुरु जी महाराज सब करके, फिर अभी घर के पूजा, हमारे यहाँ पारद का शिवलिंग है प्रभु जी, हमारे मम्मा के घर में हूँ मैं, मम्मी के घर में हूँ और मैं पूजा कर रही हूँ। तो करने के बाद में सब कर लिया गुरु जी महाराज। और आज जो चतुर्थी है वो 11 बजकर 8 मिनट से लग रहा था गुरु जी महाराज चतुर्थी। तो उस हिसाब से सुबह से लेकर के सब तैयारियां करके 11 बजे के बाद, 11 बज के 8 मिनट के बाद से पूजा करना आरंभ किए थे शिवलिंग पे। तो गुरुजी महाराज आपने मेरा हाथ पकड़वा के सब धीरे सुस्ते सब स्टेप बाय स्टेप आप बहुत अच्छी तरह से मेरा पूजा करवा दिया मालिक। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। मैंने जैसे चाहा था मैंने वैसे ही मन से पूजा कर लिया गुरुजी महाराज और आपको समर्पित किया है गुरुजी महाराज। आप स्वीकार कर लेना मालिक, मेरे दाता शिवजी महाराज। आप अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका मालिक। और अब आगे फिर मैं अपने घर जाऊंगी गुरुजी महाराज, अपने घर जाकर के फिर से पूजा करूँगी। वहाँ भी मेरे घर में मेरे जो हस्बैंड अंकल है वो सुबह ही निकल जाते हैं, तो उनका 8 बजे निकल जाना होता है, तो वो कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं स्वामी, मेरे दाता मेरे प्रभु। इसी बात का मुझे बहुत चिंता टेंशन रहता है कि एक जो इंसान नित्य कर्म करने के लिए पूजा, नित्य जो भी उसको ज़रूरत होता है सुबह से लेके रात तक, वो हर कुछ करता है प्रभु, हर चीज़ करता है उसकी ज़रूरत के हिसाब से स्वामी। प्रभु वो हर चीज कर लेता है, कोई भी इंसान के बारे में बोल रही हूँ। और मेरे घर का जो इंसान है वो सब कुछ करता है सिवाय एक पूजा पाठ की प्रभु, वो पूजा पाठ कभी नहीं करता मालिक। उसकी बुद्धि को आप, जो भ्रष्ट बुद्धि है प्रभु उसकी आप बुद्धि में थोड़ा डालिए गुरुजी महाराज। मैं आपसे यही अरदास लगाती हूँ कि भाई कम से कम जो दाता ने हमें जीवन दिया है, हम मानते हैं हम अपने परिवारजनों के लिए काम करते हैं, अपने परिवार का पेट पालने के लिए काम करते हैं, लेकिन किसी एक क्षण में हम ये भी मानते हैं कि कर्म ही बहुत बड़ा फल देता है, कर्म ही महान है, कर्म ही भगवान है। हम ये भी जानते हैं कर्म करना ज़रूरी है, लेकिन कर्म करते हुए भी तो हम अपने प्रभु को याद कर सकते हैं ना। किसी एक क्षण के लिए तो प्रभु को याद कर सकते हैं ना कि हे जीवन देने वाले दाता, आपने हमें पृथ्वी में, हमारे माता-पिता हमारे गुरु हैं, हमारे प्रभु हैं। हम ये भी जानते हैं हमारे माता-पिता किस से हम आए हैं, हमें ये भी पता है, लेकिन हमारे माता-पिता को भी तो किसी ने जन्म दिया होगा, उनके माता-पिता को भी तो किसी ने जन्म दिया होगा गुरुजी महाराज। तो हम चाहते हैं कि जो भी ये संसार में है प्रभु, कम से कम एक क्षण तो वो आपका नाम ले ले, आपको याद कर ले, आपको थोड़ा टाइम निकाल के 2 अगरबत्ती जला दे भगवान मेरे घर में। इतने दिन से मैं यहाँ हूँ प्रभु जी, मेरे घर में पूजा नहीं हुआ होगा, मुझे मालूम है मेरे दाता। मैं हर वक़्त यहाँ पूजा करती हूँ और मैं अरदास लगाती हूँ गुरुजी महाराज, और मैं भगवान को भी अरदास लगाती हूँ कि आप यहीं से मेरा पूजा स्वीकार कर लेना मालिक। अब मैं क्या करूँ प्रभु? मैं इतने दिन से गई नहीं हूँ, तो आज तो मुझे जाना ही पड़ेगा दाता।
और अभी मैंने पूजा किया है यहाँ पे, कर लिया है प्रभु जी महाराज। और आप स्वीकार करना और आप मुझे इसी तरह से शक्ति देना प्रभु कि मैं इसी तरह से अ, हर वो जगह में पहुँच पाऊँ जहाँ मेरी ज़रूरत रहे मालिक। जहाँ मेरी पहुँच हो और मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, और जहाँ मेरी ज़रूरत है, ज़्यादा मेरी ज़रूरत है वहाँ मैं पहुँचूँ गुरुजी महाराज। तो अभी मुझे मेरे घर को मेरी ज़रूरत है, मेरे दाता, अब मुझे वहाँ जाकर के पूजा करना है। वहाँ मेरे भगवान है, वहाँ भी घर वगैरह सारा ऐसा ही पड़ा हुआ है गुरुजी महाराज, तो मुझे अब वहाँ जाके पूजा करना है। लेकिन मैं श्री चरणों से आपसे आज्ञा चाहती हूँ कि मैं फिर फिर से आपके श्री चरणों का गुणगान करने के लिए आऊँगी प्रभु। पर मेरा एक अरदास ज़रूर से स्वीकार करना मालिक, आप सबके जो है बुद्धि में थोड़े-सा ये डाल देना प्रभु, भगवान को भी थोड़ा 2 सेकंड ही सही, 2 मिनट ही सही भगवान को थोड़ा याद कर ले प्रभु। पता नहीं क्या है, नहीं है, मालूम नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इतना उम्र हो गए अभी, अ, नाती-पोते वाले हो गए, लेकिन उनका वो जो है आदत वो सुधरा नहीं मालिक, वो आदत नहीं सुधरा कि वो सिर्फ़ जानते हैं कि काम करना है, सिर्फ़ काम ही को पता है उनको, और उसके सिवाय कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है मालिक। तो आप चाहेंगे तो ज़रूर उसके दिमाग में आएगा प्रभु जी, आप चाहेंगे तो ज़रूर उसके दिमाग में आएगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैं यही चाहती हूँ गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना है कि आप सभी को सद्बुद्धि दे मालिक, आप सबकी रक्षा करें, आप सबको सद्बुद्धि दें, सबकी भला करें, सबको सुचारू रूप से चलाएं प्रभु, सबका दिमाग और जो है उसमें सद्बुद्धि भर दे मालिक, सद्बुद्धि उसमें भर दे मेरे दाता। कुबुद्धि से भरा हुआ है संसार, हम भी वही है प्रभु जी, हमने आपका हाथ पकड़ा है, थोड़ी बहुत बुद्धि हमारे अंदर सुबुद्धि आई है प्रभु। आप इसी तरह से हमें जैसे आपने स्वीकारा है प्रभु, आप सभी को, हमारे पूरे परिवार को स्वीकार कर लें। मेरे पिता, मेरे माता, मेरे दाता, मेरे परम परमेश्वर शिव जी महाराज, आप सबको स्वीकार कर ले, सबको अपनी संगत बना ले प्रभु जी, सबकी बुद्धि में अपनी बुद्धि डाल दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके श्री चरणों से मैं अब आज्ञा चाहती हूँ। मैं फिर से आऊँगी गुरु जी महाराज, संध्या वेले सत्संग लेकर के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी, एक कल सत्संग सुना था, तो उसमें बोला था कि वो भी मैं मुझे अभी थॉट आया है, बोलना है मुझे गुरु जी कि अपने शिवलिंग पर और जल चढ़ाने जाएँगे तो 5 सिक्का और 5 जो बेर होता है, जो अगर घर में कोई बीमार है तो उसको उसके नाम से 5 सिक्का शिवलिंग पे 5 तरफ चढ़ा देना है, और 5 बेर भी चढ़ा देना है गुरुजी महाराज शिवलिंग पे। और उसको जो बंदा बीमार है या जो बीमार है या जिसकी तकलीफ है, उसके नाम से वो पैसा और वो बेर चढ़ा देना है गुरुजी महाराज, ताकि उनका नेगेटिविटी कट जाए प्रभु। तो गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। तो ये मैंने भी आज किया है गुरुजी महाराज, अपने घर में ही किया है मैंने। बेर चढ़ा दिया है, अभी शिवलिंग में जाऊंगी तो वहां भी चढ़ाऊंगी गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाहे गुरु जी खालसा, वाहे गुरु की फतेह। जय गुरु जी, धन गुरु नानक, जय गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाह 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 गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय हो शिव शंभू कैलाशपति नाथ की जय, हर हर महादेव की जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आप श्री सभी संगत परिवार को ब्लेस कर दें, और विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के पूरे टीम को ब्लेस कर दे गुरुजी महाराज। उन्होंने हमें आपसे जोड़े रखने का काम किया है गुरुजी महाराज। और आपकी जो भी ब्लेसिंग्स हैं, जो भी आपके आशीर्वाद है, वो हम सभी को, और आपके पूरे संगत परिवार को, और श्री विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग दें गुरुजी महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये हमारा शुक्राना सत्संग है, और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहते हैं। आज तारीख है 26 फरवरी और टाइम है 10:27।
गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी ने हमें सत्संग में बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु पाप का। गुरु जी ने हमसे फूलों की सेवा ली और संगत जी हमारी आज बहू को भी सत्संग में बुलाया गुरु जी ने, और उन्होंने जैसे चाय नाश्ता वगैरह पकड़ाने में भी उनसे सेवा ली। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा, बहुत बहुत शुक्राना है गुरु पा। आपसे हमारी एक अरदास है कि हमारे जीजा जी को अटैक पड़ा है, तो आप उनके ब्लेस करना। और गुरु पा एक हमारा बेटे का दोस्त का भाई है, उनको एक्सीडेंट में कोमा में चले गए हैं, तो गुरु पा उनके घर वालों को हिम्मत देना और उस बच्चे को ब्लेस करना। गुरु पा ठीक होके घर पे आ जाए। गुरु पा कुछ मत होने देना उस बच्चे को। और गुरु पा ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो हॉस्पिटल में अपनी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, जो बहुत से अपनी बीमारियों से लड़ रहे हैं। ना जाने किन किन परेशानी स्थिति में परेशानियों में। गुरु पा सबकी रक्षा करना, सबको ठीक करना। गुरु पा हम आप तहे दिल से आपसे प्रार्थना करते हैं गुरु पा, सबकी रक्षा करना, सबका भला करना गुरु पा। और आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु पा, आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना है। हमारे बच्चों की तरफ से, हमारे पति की तरफ से, हमारे बहू और पोते की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना आपका। आप कदम और शिवरात्रि वाले दिन हमने मंदिर गए, उसके लिए शुक्राना गुरु पा। चाट चढ़ाया, पूजा की, बहुत बहुत शुक्राना उसके लिए गुरु पा, बहुत बहुत शुक्राना है। आप गुरु पा संगत जी हमने जब सत्संग में गए थे तो गुरु जी के साथ होली भी खेली थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया था सत्संग में। उसके लिए गुरु पा बहुत 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 शुक्राना गुरु पा, बहुत प्यारे लग रहे थे। और हमने भी पीली साड़ी पहनी हुई थी, गुरु जी का भी पीला चोला था। और गुरु जी बहुत सुंदर लग रहे थे। उसके लिए मेरे प्यारे प्यारे गुरु पा, आप तो हर वक्त हमारा हमेशा गुरु पा आपकी जगह हमेशा हमारे दिल में रहती है और हमेशा आपके दिल में रहेगी। वो जगह आपकी थी, है और रहेगी, कभी और किसी की नहीं होगी गुरु पा। आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है गुरु पा, बहुत प्यार करती है। लव यू मेरे पा। इसी के साथ हम अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो हमसे बोलने में अगर कुछ गलती हो गई हो तो उसे क्षमा कर देना संगत जी। और आप विपिन अंकल जी और सभी आंटी जी को भी बहुत 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 ब्लेस करना। और एक बार सारी संगत को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।
जय गुरु जी, शुक्राना।